सो वेलकम गाइज इन द अनदर सीरीज़। ये सीरीज़ कंप्लीट HTML पर होने वाले हैं। इन सीरीज़ को देखने के बाद हम किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सो वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेज होते हैं जिनके अंदर एक रिलेटेड कंटेंट होता है जो कि आइडेंटिफाई होते हैं किसी भी सेम डोमेन नेम से। फॉर एग्जांपल मैं कोई वेबसाइट सर्च करती हूँ, मैं अमेज़ॉन सर्च करती हूँ, तो हमारे पास अमेज़ॉन की वेबसाइट आ गई है। इसको मैं, ये जो अमेज़ॉन लिखा हुआ है ये इसका डोमेन नेम है। अब जैसे मैं अमेज़ॉन की वेबसाइट ओपन करती हूँ तो ये इसकी एक कंप्लीट वेबसाइट है जिसमें ये उसके वेब पेज हैं कुछ, ठीक है। किसी भी वेबसाइट के अंदर वेब पेज होते हैं और उन वेब पेज को, जो सब वेब पेज होते हैं वो एक सेम डोमेन नेम के अंदर होते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ पे सेल को मैं लिखती हूँ, ये भी इसके आगे इसका और एड्रेस आया लेकिन ये अमेज़ॉन, ये इसका डोमेन नेम चेंज नहीं हुआ। इस तरह और भी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कोई वेबसाइट बनानी है कुकिंग के ऊपर तो आपके डिफरेंट वेब पेज बनाएंगे, अबाउट अस बनाएंगे, स्वीट डिश का अलग पेज बनाएंगे, उसके बाद आप लोग ड्रिंक्स का अलग पेज बनाएंगे, ऐसे डिफरेंट पेज बनाएंगे और उन सब को एक वेबसाइट के अंदर रखेंगे जिनका डोमेन नेम सेम होगा, जिनका नेम सेम होगा, ठीक है। डेरिवेशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जिस तरह इसके नेम से ही पता चल रहा है ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जब बल्कि एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज वो होती है जिसमें हम किसी भी चीज़ का जस्ट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, चाहे वो वेबसाइट हो या फिर कोई ऐप। मार्कअप लैंग्वेज में कोई लॉजिक या एल्गोरिदम नहीं लगता, इसमें हम सिंपल कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं जो कि वेबसाइट पर डिस्प्ले होता है। जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिक, एल्गोरिदम सब यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ एल्स, फॉर लूप, जिनकी मदद से हम अपने कोड में कोई भी कंडीशन ऐड कर सकते हैं। सो ये है HTML का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा आगे चलते हैं कि इस लैंग्वेज में हम कोड कैसे करते हैं। HTML लैंग्वेज को सीखने के लिए टैग्स का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टैग्स की समझ आ गई तो आप HTML में कोडिंग करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो HTML में हम कुछ भी लिखते हैं वो हम टैग्स के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई सिंपल पैराग्राफ शो करना है वेबसाइट पे तो हम एक पैराग्राफ टैग ओपन करेंगे और फिर उसके बाद कुछ लिखेंगे, कोई पैराग्राफ लिखेंगे, उसके बाद फिर पैराग्राफ टैग क्लोज करेंगे। ये करने के बाद हमने जो कुछ लिखा होगा वो हमारा पैराग्राफ एज इट इज़ वेबसाइट पर डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह अगर हमने कोई हेडिंग शो करनी है वेबसाइट पे तो हम एक हेडिंग टैग ओपन करेंगे और फिर हम कोई हेडिंग लिखेंगे और फिर हेडिंग टैग क्लोज कर देंगे। ये H1 हेडिंग मैंने यहाँ पे यूज़ की है। H1 हमारे पास सबसे बड़ी हेडिंग होती है। इस तरह और भी टैग्स होते हैं। सो इस तरह हमारे पास और भी बहुत से टैग्स होते हैं जिससे हम अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर और अच्छा बना सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम VS कोड डाउनलोड करेंगे जिसमें हम अपनी फ़र्स्ट वेबसाइट बनाएंगे। VS कोड एक IDE है जिसके अंदर हम कोडिंग करेंगे और इससे हम अपनी फ़र्स्ट वेबसाइट